हेलो दोस्तों, जो फाइनली हमारे पास आ चुका है Realme का नार्जो जो है बहुत ही कमाल के फीचर जो है आपको मैं इसमें बताने वाला हूं। तो अगर आप देखेंगे फ़ोटो सेक्शन में जो है आपको एक ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं करता बल्कि यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन आप इससे आपका होमवर्क भी जो है बहुत ईजिली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मायसेम सिमिट्टा देख सकते हैं ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी हो चुका है, यानी कि जो है काफ़ी अच्छे से जो है ट्रांसलेट करता है। अगर आप देखेंगे इंग्लिश लिखा था और वो जो ट्रांसलेट कर रहा है उसी फोटो में जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा है। मतलब काफ़ी कमाल का फीचर जो आपको उस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। साथ में जो है दोस्तों यहाँ पे कुछ और फीचर भी जो है मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए जो है मैंने कॉपी ऑलरेडी तैयार करके रखी है। तो यहाँ पे जो हम होमवर्क सेक्शन पे जाते हैं, होमवर्क के बाजू में शॉपिंग भी जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो 10+5 मैंने लिख के रखा है और इसको अगर मैं स्कैन करता हूँ तो बेसिकली होगा क्या, जो इसका आंसर है ना वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे करते हैं हम इसको और यहाँ पे जो है कैलकुलेटर में जो है अपने आप जो है 15 जो है हमारे पास आंसर आ चुका है। यानी कि जो है आप कोई सी भी चीज़ स्कैन कर सकते हैं डायरेक्टली आपके कैमरा से और जो है काफ़ी फ़ायदा जो है आपको हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको कोई फूड जो है सर्च करना है, सिर्फ आप फ़ोटो खींच लीजिए तो वो जो है आपको सर्च करके दे देगा, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें जो है दे देगा। साथ में जो हमें बहुत सारे अलग अलग फीचर जो हैं इसी फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं कैमरा के। तो चलिए, कैमरे की सेटिंग्स तो हो गई, काफ़ी अच्छी थी। और अब अगर यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ पर भी जो है बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्टली जो है आप यहाँ पर वॉलपेपर लगा सकते हैं। इस ऑप्शन से आप स्टैटिक वॉलपेपर यानी कि जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर देखने को मिलते हैं वो लगा सकते हैं। आइकन को आप जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। साथ में जो है आप इसका जो है शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर्कल हो गया, यहाँ पे कुछ और कस्टमाइजेशन जो हमें देखने को मिल जाते हैं इन्हीं आइकन्स को चेंज करने के लिए। तो काफ़ी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। खैर डिफ़ॉल्ट जो आता है ना वही सबसे बेहतर रहता है, तो मैं जो इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ। और इसके बाद जो हम कुछ और फीचर्स को देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप फिर से जो है क्लिक करे रखते हैं आपकी स्क्रीन पे तो आपको जो है वही ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जो हमें कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। इस टाइप से अगर हम जैसे ही स्वाइप करते हैं उस साइड दूसरे साइड स्क्रीन के, तो हमें जो है कुछ और फीचर जो है देखने को मिल जाते हैं, जिसको जो हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स कहते हैं। और इसी के साथ जो है हम कुछ और फीचर्स भी जो है इसी वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए जो हमको फिर से टैप करना है और टैप करेंगे तो हमें जो है मोर के ऑप्शन पे चले आना है, यानी कि जो है यहाँ पे मोर सेटिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें जो है रेस टू वेक और डबल टैप टू जो है यहाँ पे स्क्रीन ऑन जो है कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डबल टैप टू स्क्रीन ऑन, यानी स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये फीचर जो हमारे काम करते हैं। तो वापस से चलते हैं हम इसी सेटिंग्स में और हमको जो है और ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ तो देख सकते हैं रेस टू वेक का जो है ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, यानी कि मैं लॉक करता हूँ, ऊपर उठाऊंगा फ़ोन को तो ये जो है अपने आप जो इसकी लाइट जल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये वाला ऑप्शन काम करता है रेस टू वेक, यानी कि जो है स्क्रीन जो है अगर आप फ़ोन को ऊपर अप करते हैं तो फ़ोन जो है आपका अनलॉक तो नहीं होगा, लेकिन जो है स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगी। साथ में जो है हम कुछ और फीचर जो है यहाँ पे एक और मेरे को फीचर अच्छा दिखा था तो वो भी जो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले ये बता दूँ कि यहाँ पे जो आप लॉक स्क्रीन मैगज़ीन को जो है ऑन कर सकते हैं, जिसमें जैसे आप लॉक लगाएंगे तो हमें जो है नए नए वॉलपेपर और जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो जो हमें देखने को मिल जाएगी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे जो हम डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जो है नए नए जो है वॉलपेपर और जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो जो हमें देखने को मिल जाती है। तो इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। चलिए अब जो है मेन फीचर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आइकन पुल, यानी कि जो है वन हैंड से अगर आप आइकन को ऊपर टच नहीं कर पा रहे तो आपको जो है कोने से जो है ऊपर करना है और डायरेक्टली जो है कोई सा भी जो भी आपके स्क्रीन पे होंगे उनको जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो होता है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक हाथ से चला रहे हैं फ़ोन को। तो ये हो गए कुछ बेसिक सी सेटिंग्स। और अब जो है हम कुछ और सेटिंग्स की और भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको क्लोन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि जैसा कि जो रेडमी में डुअल स्पेस होता था उसी टाइप का जो है क्लोन कर सकते हैं आप फ़ोन को, यानी कि जो है दो प्रकार से जो है फ़ोन को चला सकते हैं। खैर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि जो है फ़ोन थोड़ा सा जो है कह सकते हैं लैग होता है, क्योंकि दो फ़ोन यानी कि डबल जो है चलता है, इस कारण जो इस फीचर को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जो है वापस से कुछ और सेटिंग्स देख लेते हैं, हिडन फीचर देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कुछ आइकन्स जो है देखने को मिल जाएंगे नोटिफिकेशन पैनल में। अगर इसको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं और इन एडिट बटन पे जो है कुछ को जो है आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। किसी चीज़ को हटाना है तो आप उसको जो है वापस पकड़ के नीचे भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी सारे ऑप्शन जो हमें देखने को मिल जाएंगे। ब्लूटूथ रिंग जो है आप यहीं से सेट कर सकते हैं, यानी कि फ्लैश लाइट है, लोकेशन है, डार्क मोड हमें देखने को मिल जाता है। साथ में जो हमें कुछ और फीचर देखने को
मतलब जैसे कि OSIE विजुअल इफेक्ट। अगर आप ये देख रहे हो तो ये हम जो है कोई सी मीडिया प्ले करते हैं या वीडियो प्ले करते हैं तो उसमें जो है थोड़ा इन्हेंसमेंट कर देता है ये वाला इफेक्ट। तो ये जो है काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो जो उसमें कलर प्रोड्यूस होंगे वो जो है काफ़ी अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। साथ में जो है हमें डार्क मोड का ऑप्शन भी जो है अवेलेबल कराया गया है, जो कि जो है फ़ोन को काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे बना देता है। और इसी के साथ जो है सारे ऑप्शन जो आपको सेटिंग्स में भी देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल जो है फ़ोन को करते हैं लाइट मोड पे और इसके बाद जो हम चलते हैं कुछ और हिडन सेटिंग्स की ओर। तो यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो हमें जो है एक लॉक स्क्रीन का बटन मिलता है, यानी कि जो है आप डायरेक्टली जो है लॉक लगा सकते हैं यहीं से। स्मार्ट लॉक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है लॉक हो जाएगा। ये जो है किड्स स्पेस है। किड्स स्पेस जो है मैं अच्छे से बताऊंगा। बेसिकली होता क्या है, किड्स स्पेस में जो हम कुछ ऐप्स को जो है ऑलरेडी सेट कर सकते हैं और जब तक जो हम वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक जो है किड्स स्पेस नहीं हटता है। तो बेसिकली एक छोटा सा कह सकते हैं फीचर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ईजिली। और यहाँ पे जो हम चलते हैं वापस और कुछ फीचर देखते हैं। तो यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे फोकस मोड दिया गया है। फोकस मोड बहुत ही काम का, जैसे कि यहाँ पे जो है सिंपल जो है वेदर दिए अलग अलग इस टाइप का जो है आपको ट्यून देखने को मिलेगी। ऑडियो जो है प्रोड्यूस करेगा आपका फ़ोन, जिसको जो है आप इजीली फोकस कर सकते हैं, यानी कि जो है काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे वॉल्यूम आउटपुट हमें देखने को मिलता है। तो कहाँ जाए तो फोकस मोड जो है एक प्रकार से टाइम सेट कर सकते हैं, उतने टाइम के लिए जो आपको अच्छे मूड वाला जो है वो ऑडियो सुनाता है। तो इस प्रकार से जो है फोकस मोड काम करता है। यहाँ पे जो है हम कुछ और फीचर्स की बात करेंगे, लेकिन ये सभी फीचर जो है हमें डायरेक्टली जो है सेटिंग्स में भी देखने को मिलते हैं। आई कंफर्ट है। आई कंफर्ट जो है रात के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी जो है येलोइश कर देता है स्क्रीन को, जिससे जो है आई में जो है कंफर्ट मिलता है, कह सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है कलर प्रोड्यूस होता है, जिससे आई को जो है कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है सेटिंग्स में जो है आपको जो है काफ़ी शानदार फीचर देखने को मिलता है। अगर हम ब्लूटूथ में जाते हैं तो हमें जो है डायरेक्टली स्कैन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें जो हम वाईफाई और डिवाइस जो है डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छा फीचर जो हमें देखने को मिलता है। चलिए अब जो है कुछ और फीचर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो है पर्सनल हॉटस्पॉट जो है आपको देखने को मिलता है, जो कि जो है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो है आपको देख सकते हैं स्क्रीन कास्ट का जो है ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है। कुछ हिडन सेटिंग्स की और भी हम बढ़ेंगे, तो इसके लिए जो हम चलते हैं बैक और जो है अब हम बारी करते हैं पर्सनलाइजेशन की। तो पर्सनलाइजेशन में भी जो है काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है वही चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वही चीज़ कर सकते हैं। लेआउट चेंज कर सकते हैं, 6x5 का करना है, 5x5 का करना है, और साथ में जो है कलर किस हिसाब से रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं येलो वाला रख देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ तो देखना सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये येलो लाइन हो गई बाजू में जो है दिख रही है आइकन के बाजू में, और ये जो सेटिंग्स है वो सब भी जो है येलो हो गई है। तो ये सब जो है आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ, साथ में जो हमें फ़ॉन्ट का ऑप्शन भी जो है यहीं पे अवेलेबल है। तो अब जो है हम फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे चलते हैं और फ़ॉन्ट में भी जो है आप देख सकते हैं मोर पे क्लिक करेंगे तो आप जो है फ़ॉन्ट्स की स्टोर पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट जो है ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ पेड देखने को मिलेंगे, कुछ फ्री भी रहेंगे, तो आपको जो अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। ये जो है नोटिफिकेशन ड्रॉअर या नोटिफिकेशन पैनल जो आप कहना चाहें वो जो है आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है कस्टमाइजेशन मिलता है, जिसके अगर आप देखेंगे ये वाला शेप जो है मैंने कर लिया है, तो इस शेप के जो है हमें पूरे के पूरे नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएंगे नोटिफिकेशन पैनल में। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी अच्छे जो है कस्टमाइजेशन अवेलेबल हैं इसी फ़ोन में। तो इसके लिए जो हम चलते हैं बैक और जो है अब हम बारी करते हैं पर्सनलाइजेशन की। तो पर्सनलाइजेशन में भी जो है काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है वही चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वही चीज़ कर सकते हैं। लेआउट चेंज कर सकते हैं, 6x5 का करना है, 5x5 का करना है, और साथ में जो है कलर किस हिसाब से रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं येलो वाला रख देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ तो देखना सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये येलो लाइन हो गई बाजू में जो है दिख रही है आइकन के बाजू में, और ये जो सेटिंग्स है वो सब भी जो है येलो हो गई है। तो ये सब जो है आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ, साथ में जो हमें फ़ॉन्ट का ऑप्शन भी जो है यहीं पे अवेलेबल है। तो अब जो है हम फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे चलते हैं और फ़ॉन्ट में भी जो है आप देख सकते हैं मोर पे क्लिक करेंगे तो आप जो है फ़ॉन्ट्स की स्टोर पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ पेड देखने को मिलेंगे, कुछ फ्री भी रहेंगे, तो आपको जो अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। ये जो है नोटिफिकेशन ड्रॉअर या नोटिफिकेशन पैनल जो आप कहना चाहें वो जो है आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है कस्टमाइजेशन मिलता है, जिसके अगर आप देखेंगे ये वाला शेप जो है मैंने कर लिया है, तो इस शेप के जो है हमें पूरे के पूरे नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएंगे नोटिफिकेशन पैनल में। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी अच्छे जो है कस्टमाइजेशन अवेलेबल हैं इसी फ़ोन में। ये होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नोटिफिकेशन में भी जो है कुछ काफ़ी अच्छी सेटिंग जो हमें देखने को मिली है। सबसे पहले जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ईजिली जो है आप मैनेज कर सकते हैं नोटिफिकेशन
सेकंड को, और नीचे जो हमें टाइम देखने को मिलता है, अगर आप देखें अभी जो है 1:01 हो रहा है, शो टाइम मिनट सेकंड कर दिया। अब जो है सेकंड भी जो है यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो मतलब काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे फीचर दिया है। तो हम जो है डायरेक्टली आवर और मिनट रख लेते हैं। परसेंटेज बैटरी का कहाँ आपको दिखाना है, आउटसाइड द बैटरी अभी हमने कर लिया है। अब जो है हम अंदर कर देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं गायब कर दिया। अब जो है हम इनसाइड द बैटरी करेंगे और जो है अब बैटरी के अंदर आ चुका है। तो इस प्रकार से जो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। रियल टाइम नेटवर्क जो स्पीड रहती है, कितना डाउनलोड अपलोडिंग हो रहा है, तो वो जो है डायरेक्टली ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ऊपर जो है आपको दिखा देगा रियल टाइम स्पीड की कितनी जो है चल रही है। इस प्रकार से जो है बहुत सारी सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए अब जो है कुछ और चलते हैं फ़ोन के पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स में। तो सबसे पहले जो हम लॉक स्क्रीन पासवर्ड जो कि मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूं, तो वो जो है मैं डाल देता हूं। यहाँ पे हम टर्न ऑफ कर सकते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्राइवेसी में चलते हैं थोड़ा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पासवर्ड डाला है हमने, और जो है कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हैं, लिंक कर सकते हैं अकाउंट को, रिकवरी ईमेल डाल सकते हैं, ऐप लॉक, हाइड लॉक और प्राइवेट सेव देखने को मिलता है। ऐप लॉक में अगर आप देखेंगे तो ये जो है करेंटली ऐप लॉक में सेट है, और मैं कोई सा और ऐप जो है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जिसको जो हम लॉक लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई सा भी लगा देता हूँ, यहाँ से कोई सा एक छाट लेता हूँ, अच्छा सा ऐप प्ले स्टोर ले लेते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर को जो हमने ऑन कर दिया है, यहाँ पे ऐप लॉक और मिनिमाइज़ करते हैं। आप प्ले स्टोर खोलेंगे तो वहाँ पे जो है ऐप लॉक यानी कि पासवर्ड मांगेगा, डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं या फिंगर जो हम यूज़ कर सकते हैं अपना फ़ोन को अनलॉक करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो अब जो है वापस चलते हैं और ऐप लॉक जो है हम हटा देते हैं। वापस से ऐप लॉक में जाना पड़ेगा और जो हमने प्ले स्टोर को ऐड करके रखा है उसको जो है हम अनटिक कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है आप चीज़ें कर सकते हैं। हाइड ऐप भी कर सकते हैं आप। हाइड ऐप में जैसे कि मैं यहाँ पे BGMI को ऐड कर लिया है। अब इसके लिए जो आपको कीबोर्ड में जाना पड़ेगा, यानी कि फ़ोन डायलर में अगर आप जाएंगे तो इसमें लिखना है #1234#। और ये जो है आप जब पहली बार सेट करेंगे ना तो आपसे पूछेगा कि आपको फ़ोन लॉक में क्या क्या करना है। तो मैंने वहाँ पे #1234# टाइप करा था, तो आपसे पूछेगा जो भी करना है, तो आप जो है ईजिली हाइड कर सकते हैं। वापस अगर हमें अनहाइड करना है तो वापस से जो हमें वहीं पे जाना पड़ेगा और जो है आप वहाँ से जो है अनहाइड कर सकते हैं, तो डायरेक्टली जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है मैं वापस से जाऊँगा प्राइवेसी में जो है हाइड ऐप्स पे जाते हैं, लॉक दबाना पड़ेगा आपको, और इसके बाद जैसे ही आप पैटर्न खोलेंगे तो आप जो है यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। तो अब जो है वो डायरेक्टली जो है अवेलेबल हो जाएगा हमारे होम स्क्रीन पे। प्राइवेट सेव देखने को मिलता है, साथ में किड्स स्पेस जैसे कि मैंने बताया था, जो कि प्रिवेंट करता है अनवांटेड चेंजेस को। यानी अगर आप एक बार घुस गए तो पासवर्ड जब तक नहीं लगाएंगे तब तक जो है आप उससे बाहर नहीं निकाल सकते। कोई सा ऐड आप पहले से ही जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छा फीचर जो हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई सा किड्स गेम डाल देता हूँ किड्स ऐप स्पेस के अंदर, तो जो किड है वो वही ऐप खोलता रह जाएगा जब तक जो हम पासवर्ड वापस से अनलॉक नहीं करते। तो काफ़ी अच्छा जो है फीचर यहाँ पर दिया गया। साथ में जो है यहाँ पर एडवांस में जाते हैं तो एडवांस में जो है ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। और इसी के बाद जो हम यहाँ पे वापस से चलते हैं और मुझे जो है नीचे एक ऑप्शन दिखा था पेमेंट वाला, तो यहाँ पे जो है पेमेंट प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा सिक्योर मोड जो है यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे जो है क्या क्या कर देता है, यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र via USB जो है नॉट अलाउ होता है और सिस्टम जो है बेसिकली इंटरेक्ट करता है। काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे अगर आपने देखा होगा रियलमी के जितने फ़ोन रहते हैं उसमें जो है ऊपर लिखा रहता है सिक्योर एनवायरनमेंट, तो वही चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में जो है गेस्चर्स एंड मोशन देखने को मिलता है, यानी कि जहाँ आप 3 फिंगर नीचे करेंगे तो आप जो है इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि ये स्क्रीनशॉट आ गया है। अब यहाँ पे जो हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से जहाँ अगर आप देखेंगे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये जो है चीज़ एडिट हो गई है। अब हम जो है इसमें कुछ और कलाकारी करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं आँख बना देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें भी जो हम इसी में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ में। और अब जो है गेस्चर्स, अब जैसे कि हमने देखा नीचे से 3 फिंगर ऊपर करते तो हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दैनिक भास्कर खोल लेता हूँ और हमारी जो है एक सेटिंग्स खुली हुई है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है दोनों की दोनों चीज़ें जो है या कह सकते हैं मल्टीपल ऐप जो है आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेना है तो ऊपर से 3 फिंगर डाउन, और अगर नहीं लेना है यानी कि मल्टी स्क्रीन चलानी तो नीचे से 3 फिंगर अप करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है जिसमें जो हम सिस्टम साउंड कर सकते हैं, साथ में जो है माइक्रोफोन ऑडियो भी कर सकते हैं। रिजोल्यूशन दिया गया है, कस्टम भी सेट कर सकते हैं, हाई मीडियम लो तो है ही। कस्टम में जाते हैं, पिक्सल सेलेक्ट कर लो, 1080p पे चाहिए हमें, कितना जो है बिटरेट रखना है, 16 जो है हाईएस्ट अवेलेबल है। तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पे वीडियो रिजोल्यूशन भी जो है सेट कर सकते हैं। फ्रेम रेट की बात कर ली जाए, फ्रेम रेट जो हमें देखने को मिलता है 30, 24 और 15 FPS देखने को मिलता है। एक डायनामिक यानी जितना जो है आपका सपोर्ट कर जाए जो ऐप जो है आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं।
और यहाँ पे जो है वीडियो एनकोडिंग जो भी आप रखना चाहते हैं, फ्रंट कैमरा का भी जो है एक्सेस कर सकते हैं, शो टच कर सकते हैं, यानी कि जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो जो है टच स्क्रीन भी जो है दिखाएगा यहाँ टच करा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी सारी सेटिंग जो हमें देखने को मिल जाती हैं इसी फ़ोन में। और अब कुछ और एडिशनल पे चलते हैं। एडिशनल में जो हमें लैंग्वेज एंड रीजन देखने को मिलता है, जहाँ से जो हम हमारी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। साथ में जो अगर आप देखेंगे डेट एंड टाइम जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। OTG कनेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अगर आप OTG कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली वो जो है चीज़ें शो नहीं करती, फाइल बन जाए में इसके लिए जो है OTG इनेबल करना पड़ता है यहाँ से सेटिंग में आके। Realme लैब में जो हमें स्मूथ स्क्रोलिंग देखने को मिलती है, यानी कि जो आप इजीली जो है स्क्रॉल कर सकते हैं, स्मूथ जो है पूरा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। स्लीप कैप्सूल का आप बिल्कुल उपयोग ना करें, जैसे कि अगर आपने स्लीप कैप्सूल को ऑन कर लिया, मान के चलिए 1 घंटे के लिए कर लिया, 1 घंटे तक आप उस फ़ोन में कुछ भी नहीं कर सकते, तो स्लीप कैप्सूल को यूज़ ना करें, मैं तो यही सलाह दूंगा। और बाकी जो है कुछ और सेटिंग जो कुछ बची हुई है वो भी जो हम इसी फ़ोन की अभी देख लेते हैं। इसके लिए जो हम चलते हैं, सबसे पहले नियर बाय शेयर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जो है आप डायरेक्टली ऐप्स को जो है शेयर कर सकते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल है। तो इस प्रकार से जो है नियर बाय शेयर काम करता है। तो यहाँ पे जो है कुछ और सेटिंग्स की भी बात कर लेते हैं। कुछ ही सेटिंग जो है अब मेरे ख्याल से रह गई हैं इस फ़ोन में। तो अब जो है यहाँ पे जो है मैं बहुत शानदार ऐप आपको बता रहा हूँ, ऑलवेज़ ऑन एज। यहाँ पे जो हमारा पंच होल है, इसमें जो हम लाइट को जो है ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो लिंक है, प्रो वर्जन है मेरे पास, टेलीग्राम पे मेरे को जो है मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। थोड़ी सी जो आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि जो भी नोटिफिकेशन आते, जैसे कि मान के चलिए कोई व्हाट्सएप आया तो ये जो लाइट है नॉच पे जो है आपकी लाइट जलती हुई दिख जाएगी, कलरफुल वाली। और यहाँ पे जो है डिस्प्ले कर सकते हैं अदर ऐप्स के ऊपर, तो ये परमिशन भी जो हमें देनी पड़ेगी। साथ में जो ऐप सेटिंग्स पे चलते हैं तो यहाँ पे जो हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। और जो है एज लाइटिंग पे जाते हैं, नॉच सपोर्ट को जो है हम देख सकते हैं, ऊपर जो है नॉच हमें देखने को मिल रहा है। अब इसको जो है आपको एडजस्ट करना है, तो आपको किस टाइप का नॉच लगाना है, तो हमें O टाइप का नॉच लगाना है। इसको जो है आपको ईजिली जो है स्लाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ उस एकदम परफेक्ट जो हमारा सर्कल है, नॉच है फ़ोन का, नार्जो 34G का जो हमारा नॉच है, हमें जो है उसको वहाँ पर लेके जाना है। और जो है इनेबल करनी है हमें लाइट को, यानी कि जो है एज लाइटिंग, यानी कि जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा या कॉल आएगा तो आपका जो फ़ोन है ऑटोमेटिकली जो कैमरे के पास है वो जो है लाइट जलने लग जाएगी। तो ये जो है मैं बेसिकली जो है इसको सेट कर देता हूँ। आप देख लीजिए नॉच की हाइट कितनी रखनी है, एज थिकनेस कितनी रखनी है। तो बेसिकली ये हो ही गया है, मैंने जो है बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पे सेट कर लिया। अगर आप देखेंगे तो हमें जो एकदम परफेक्ट बीच में लेके आना है उस गोले को। इस प्रकार से जो हमारा गोला जो है परफेक्ट एकदम बीच में आ गया है। अब यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे कौन सी जो हमें इसमें लाइट लगानी है। तो इसके लिए जो है लाइटिंग मोड के नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे जो है लाइटिंग इफेक्ट में, लाइटिंग इफेक्ट में जो हम यहाँ पे देखेंगे और बहुत सारे ऑप्शन भी जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे गोला तो घूम ही रहा है, लेकिन साथ में जो हमें बाजू में भी जो है देखने को मिल रही है, लेकिन हमें जो है सिंगल सर्कल पे ही जो है लाइट जलानी है। तो इसके लिए जो हमें सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। हमें जो वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कि कैसे जो करके जो है हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ऑप्शन मिल चुका है और इसी के साथ जो हमारी जो गोला है वहाँ पे जो है लाइट जलती हुई दिख रही है। तो ये जो है काफ़ी शानदार फीचर जो हमें इसी फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। प्रीव्यू की बात करें तो देख लीजिए काफ़ी अच्छा जो हमें ये देखने को लगता है। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।